नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने जा रही हूँ जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व भरे हुए होते हैं। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि हमारे सभी तरह के पौधों के काम आता है, चाहे वो हमारे फल के या सब्जियों के पौधे हों या फिर फूलों के पौधे। और गमले में लगे हुए पौधों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं और फल और सब्जियों के पौधों में कीड़े भी नहीं लगते हैं। और साथ ही साथ ये एक फंजीसाइड पाउडर का भी काम हमारे पौधों के लिए करता है और ये बिना किसी लागत के हम इसको अपने घर में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र है, ये वुड एश फर्टिलाइज़र यानी कि लकड़ी की राख का फर्टिलाइज़र। ये राख के फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम की होती है और इसके साथ ही इसमें फास्फोरस, कैल्शियम और जिंक भी पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इस तरह से ये एक ऑलराउंडर फर्टिलाइज़र है और इसके प्रयोग से हमारे पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपके घर में जो भी पुरानी लकड़ी पड़ी हो उसको जला करके आप इस फर्टिलाइज़र का बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ ये उपले यानी कि कंडे को भी जला करके आप एक अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको कोयले की राख का उपयोग इसके लिए नहीं करना है। लकड़ी को जलाने के बाद आप उसको छलनी से इस तरह से छान लें और इसके जो मोटे मोटे टुकड़े हैं उनको अलग कर लें। और ये मोटे हिस्से भी हमारे काम आ जाते हैं। इनको अगर जब हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तब इनको अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी का एरिएशन बहुत अच्छा रहता है और वो वेल ड्रेन मिट्टी बन करके तैयार होती है। और साथ ही जो ज़्यादा पानी होता है वो भी ये कोयले के टुकड़े जो होते हैं वो पानी को खींच लेते हैं। इस तरह से ये भी हमारे काम आ जाता है। दोस्तों, इस राख का इस्तेमाल हम अपने पौधों में कई तरह से कर सकते हैं। इसका सबसे पहला तरीका है कि हम पानी में इसको, ये लगभग 2 लीटर पानी है, इसमें हम 1 मुट्ठी ये राख डाल देंगे और इसको कम से कम हमें 1 घंटे के लिए रखना है और इसको हम पूरी रात भी रख सकते हैं। जब हम इसको पूरी रात रखेंगे तो सुबह इसमें हम इतनी ही मात्रा में और पानी डाल करके अपने पौधों में इसको डाल सकते हैं। अगर आपका 7-8 इंच का गमला है तो आप उसमें आधा लीटर के लगभग ये पानी का प्रयोग करें और इससे बड़ा गमला है तो 1 या 1.5 लीटर गमले के साइज़ के हिसाब से आप उसका प्रयोग उस पर करें। दोस्तों, ये एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है, इसलिए इसका प्रयोग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी को अल्कलाइन भी बनाता है, इसलिए हमें इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने पौधों में 1-1.5 महीने में एक बार ही करना है। और इसका एक दूसरा प्रयोग है कि हम इसको अपने गमले में इस तरह से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। इसके लिए आप पहले गमले की मिट्टी को अच्छे तरह से सुखा लें और फिर उसकी गुड़ाई करके ये 1 चम्मच के लगभग फर्टिलाइज़र इसमें डाल दें। ये मेरा 8 इंच का गमला है, इसके लिए 1 चम्मच राख काफ़ी रहेगी। और इसको ढक करके आप इसमें अच्छी तरह से पानी दे दें, जिससे कि ये पूरा इसके न्यूट्रिशन हमारे पौधे की जड़ों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इसका आप अपने फल और सब्जियों के पौधों में इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी छलनी ले लें या फिर कोई भी कपड़ा ले लें और उसमें थोड़ी सी राख डाल करके उसको अच्छी तरह से हिलाएं, जिससे कि ये आपके पौधों में चिपक जाएगी और इससे आपके पौधों कीड़ों मकोड़ों से बचाव होगा। ये काम आपको सुबह के समय करना है, जबकि पौधों में थोड़ी सी नमी होती है और उसकी पत्तियां थोड़ी सी गीली होती हैं, जिससे कि राख अच्छी तरह से इनकी पत्तियों में चिपक जाएगी। और दूसरे दिन सुबह आपको इनको पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर देना है, क्योंकि ये राख काफ़ी गर्म होती है। ज़्यादा देर तक लगे रहने से पत्तियां ख़राब भी हो सकती हैं, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से धो दें। फ्रेंड्स, इस तरह से आप इनका प्रयोग अपने पौधों पर कर सकते हैं। और इसका प्रयोग करने का एक तरीका और ये भी है कि आप इसका छिड़काव भी अपने पत्तियों में कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में लगभग
2 चम्मच ये राख को मिला करके अच्छी तरह से उबाल लें और फिर उसको 2-3 बार छान लें, जिससे कि आपके स्प्रे बॉटल में ये फंसे नहीं। फिर उसका छिड़काव आप अपने पौधों में कर दें, जिससे कि आपके गमलों की मिट्टी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसका न्यूट्रिशन भी आपके पौधों को मिल जाएगा। और जब आप अपने पौधों के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं, तब भी 1 या 2 चम्मच ये राख उसमें मिला दें, जिससे कि ये फंजीसाइड पाउडर का काम करेगा और आपका पौधा लगकर अच्छी तरह से तैयार होगा। धन्यवाद।